विस्तारीकरण के लिए 2000 करोड़ रुपयों का प्रावधान कर दिया है। तमाम औपचारिकताएं भी इस दिशा में सरकार प्रशासन एक तरह से मुकम्मल कर चुका और प्रशासन जुटा हुआ है। फिर भी विस्तारीकरण की रफ्तार धीमी है क्योंकि एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए चल रही प्रक्रिया के तहत सोशल इंपैक्ट असेसमेंट और सरकार द्वारा गठित एक्सपर्ट्स ग्रुप के निष्कर्ष की रिपोर्ट सरकार तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है, जिसके बाद भी सरकार एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण का फैसला लेगी। हालांकि सरकार के दिशा निर्देशों की अगर हम बात करें तो इसके तहत पर्यटन विभाग हिपा के माध्यम से सोशल इंपैक्ट असेसमेंट यानी SIA करवा चुका है और जिसकी रिपोर्ट पिछले महीने ही सबमिट भी कर दी गई थी। इसके बाद ही प्रदेश सरकार ने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था और जिसकी बैठक भी आयोजित हो चुकी है। बावजूद इसके अभी तक एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा बनाई गई रिपोर्ट सरकार तक नहीं पहुंच पाई है और इसी का इंतजार अब एक तरह से किया जा रहा है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी रिपोर्ट कब एक तरह से सौंपते हैं। और इसी खबर पर और बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी विचित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विचित्र, सुक्खू सरकार का एक मिशन था कि किस तरह से खासतौर से कांगड़ा को जो पर्यटन राजधानी बनाना है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर टूरिस्ट आपके यहां आएंगे तो टूरिस्ट के आने के लिए आपके पास कोई सुविधा होनी चाहिए, एयरपोर्ट होना चाहिए, लेकिन इस चीज की एक कमी महसूस की जा रही है और इस पर सरकार ने काम शुरू भी किया था। लेकिन जिस तरह से जो खबर मिल रही है वो यही है कि इस पर काम तो चल रहा है लेकिन काम की रफ्तार बहुत स्लो है, बहुत धीमी है। अब वो आपने बिल्कुल सही कहा है, जो काम चल रहा है उसकी रफ्तार जो है वो बहुत धीमी है और उसमें जो है वो तेजी लाने की जरूरत है, तभी जाकर जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का वो वाला सपना साकार हो सकता है जो उन्होंने आते ही जो है सत्ता में आते ही कांगड़ा के लोगों को दिखाया था कि कहा था कि कांगड़ा जो है अब कोई और नहीं बल्कि सीधे पर्यटन की राजधानी बनेगी। और ये खुद मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि पर्यटन की राजधानी कह देने मात्र से नहीं बनेगी, बल्कि यहाँ पर अगर इस जनपद में जो है एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होता है, एयरपोर्ट को पंख लगते हैं, यानी जिसकी लंबाई की बात की जा रही है, जिसको और लंबा किया जा रहा है, जो कि 3110 मीटर होनी है जो प्रस्तावित है। और वो ना केवल अभी की प्रस्तावित है बल्कि इससे पहले जो है वो आज उसको प्रस्तावित हुए कम से कम ये कह सकते हैं हम लोग कि 5 से 7 साल हो चुके हैं, क्योंकि पूर्व की जयराम सरकार के कार्यकाल में भी वो प्रस्तावित ही थी और एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की बात लगातार जो वो चल रही थी कि इसको जो है अब 1370 से सीधे 3110 जो मीटर है वो किया जाए। और अगर ये 3110 मीटर तक होता है तो जाहिर सी बात है कि हिमाचल प्रदेश का ये सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो बन जाएगा। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा है वो सबसे बड़ा जनपद भी है, यहाँ पर कई तरह के ऐसे टूरिज्म के आयाम है जहाँ पर जो है हर साल लाखों सैलानी जो वो पहुंचते हैं और उन सैलानियों को की संख्या और बढ़ाने के लिए और इसमें विदेशों से भी सैलानी जो है वो ज्यादा संख्या में यहाँ पर आए तो अब उसके लिए कहीं ना कहीं ये एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होना बहुत जरूरी है। शायद यही वजह है कि सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहला फैसला यह लिया कि पहले तो कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बनाया जाए और पर्यटन राजधानी बनाने के लिए वो जानते थे कि एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होना बहुत जरूरी है। उसके लिए उन्होंने तुरंत जो है अपने जो पहला ही बजट पारित किया था उसमें 2000 करोड़ रुपए का भी उन्होंने प्रावधान किया। हम एक बात यहां पर कह सकते हैं अबू की यहां पर हिमाचल प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, दोनों ही कहीं ना कहीं इस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण चाहती है, इसलिए भी क्योंकि यही एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जिसका विस्तारीकरण हो सकता है, इसमें संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और अगर ये 3110 मीटर तक बढ़ जाता है तो ये जो है वो सामरिक नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि पठानकोट और लेह लद्दाख जाने के लिए भी कहीं ना कहीं जो है यहां पर उड़ानें हो सकती है। अभी हम लोगों ने देखा था कि हिंडन एयरपोर्ट जो कि एयरफोर्स का एयरपोर्ट है वहां से भी खुद नाइट विजन में जो है लैंडिंग यहां पर हुई थी उनके और सफल लैंडिंग्स यहां पर हुई थी। तो इसके लिए जो है अंडर सेक्शन 7 जो कि सरकार जो है वो बना सकती है, अंडर सेक्शन 7 के तहत अब ये रहता है कि हम लोग सामाजिक की सुख सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए उनके लिए एक्सपर्ट ग्रुप बना सकते हैं, उसके लिए सोशल इंपैक्ट असेसमेंट ग्रुप का गठन कर सकते हैं। तो जिस हम लोग SIA की बात कर रहे हैं, सोशल इंपैक्ट जो असेसमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये अंडर सेक्शन 7 के तहत ही बनाया गया था और एक्सपर्ट ग्रुप भी उसी के तहत बनाया गया था। तो उनकी रिपोर्ट के तहत ये देखना था कि समाज में कहीं लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, क्योंकि जब भूमि अधिग्रहण होना है और तो साल 2013 में जो भूमि अधिग्रहण एक्ट बना था उसमें भूमि अधिग्रहण पूरी पारदर्शिता के साथ हो, इस दिशा में जो है वो सरकार आगे बढ़ना चाह रही है। तो इसीलिए जो है जो रिपोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं वो हिप्पा की ओर से जो पर्यटन विभाग ने SIA रिपोर्ट जो है वो SIA असेसमेंट जो
करवाई गई थी हिप्पा के माध्यम से, और उसकी रिपोर्ट तो सौंप दी गई है, लेकिन उसके बाद जो एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था उसकी जो मीटिंग हुई है उसकी रिपोर्ट अभी तक सरकार के पास नहीं पहुंची है अबू। और जैसे ही वो रिपोर्ट सरकार के पास पहुंचेगी उसी के बाद ये भूमि अधिग्रहण होना है। और जब बिल्कुल विचित्र, लेकिन एक्सपर्ट्स की जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं तो एक्सपर्ट्स की मीटिंग भी बाकायदा हो चुकी है, एक रिपोर्ट भी तैयार हो गई है, लेकिन अब सवाल यही विचित्र उठ रहा है कि जब ये रिपोर्ट तैयार हो गई है, इस पे मीटिंग हो गई, पूरा प्रोसेस हो गया, तो फिर ये रिपोर्ट जमा क्यों नहीं की जा रही है? फाइनली ये रिपोर्ट जब जमा होगी तभी इसी के बेस पे काम आगे बढ़ेगा, तो ये रिपोर्ट आखिर जमा क्यों नहीं हो रही, यह सवाल खड़ा हो रहा है। निश्चित तौर पर आबू बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं कि इसी पर बड़ा पेंच फंसा हुआ है कि आखिरकार ये सबमिट क्यों नहीं हो पा रही है। इसलिए भी क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर 4 लेन का ऑलरेडी ही काम चला हुआ है कांगड़ा में, अगर हम लोग देखें, क्योंकि चारों तरफ से जो है वो 4 लेन का काम यहाँ पर चला हुआ है, और दूसरा जहां से 4 लेन जा रहा है उसी के तहत, उसी के बिल्कुल पैरेलल ही ये एयरपोर्ट का विस्तारीकरण भी होना है। तो कहीं ना कहीं एक बात ये भी देखी जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 4 लेन वाला रोड जहां से होकर गुजरना है, क्या उसके साथ ही एयरपोर्ट वाली ये पट्टी भी यहाँ से गुजरेगी। और दूसरा ये कि जो लोग जो है नहीं चाह रहे वहां से उजरना, क्योंकि काफी ज्यादा बस्ती यहां पर है, एक बड़ा बाजार यहां से होकर निकलता है जहां ये 3110 मीटर की लंबाई जो है वो ली गई है। तो ऐसे में जो अब ये देखा ये जा रहा है, जो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की बात जो हम लोग कर रहे हैं, जब ये टीम जो है वो सर्वे करने के लिए आई थी तो बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया था, लगातार विरोध हो रहा है। कांगड़ा सदर के जो विधायक हैं पवन काजल, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहां की बजाय बोर्ड वाली एक जगह है वहां पर जाकर जो है एयरपोर्ट बनाया जाए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी यहां पर जो है पेंच हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए जो है कहीं ना कहीं ये बातें तो कही जा रही है कि बैठकें तो चल रही हैं, मैराथन बैठकें हो रही हैं, लगातार बैठकें होती हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पेच यहीं पर आकर फंस जाता है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर ये लोग जो है उजड़ने को तैयार नहीं है, और इनको जब भूमि अधिग्रहण के तहत मुआवजा देने की भी बात कही जा रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि भाई मुआवजा दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा। ये तमाम सारे पेच हैं जो कि कहीं ना कहीं हर बैठक में उठते हैं, उस पर चर्चा होती है, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग अगर पिछले महीने की बात करें तो एक